मैं संतोष दीक्षित अपनी यूट्यूब चैनल ओल्ड मिरर जिज्ञासा में सुनाने जा रही हूँ चंद्रवंश के राजा ययाति की और देवयानी के विवाह की कहानी। देवयानी का विवाह ययाति से चाहे संयोगवश या कच के श्राप से ही सही, परंतु कुछ इस तरह से हुआ यूं कि दानवराज प्रस्वरवा की पुत्री शर्मिष्ठा बहुत लाडली थी। एक समय देवयानी उनसे मिलने गईं और वहीं राजमहल में रुक गईं। शर्मिष्ठा ने सोचा, चलो सखियों के साथ आज राजकीय उद्यान का भ्रमण किया जाए। उनके साथ उनकी अनेक दासियां थीं। देवयानी भी उनके साथ गईं। वह उद्यान बहुत सुंदर था, तरह तरह के फलों और फूलों से सुशोभित था। उस उद्यान में बहुत सुंदर सरोवर था, जिसमें तरह तरह के कमल और नाना प्रकार के कुमुद उसमें खिले हुए थे। उन कमलों पर भंवरे मंडरा रहे थे। शर्मिष्ठा का मन सरोवर देखकर उसमें स्नान करने को हुआ। उन्होंने अपने वस्त्र उतार कर सरोवर के किनारे रख दिए और सब सखियों ने भी अपने अपने वस्त्र सरोवर के किनारे रखकर सरोवर में स्नान करने का मन बना लिया। सभी सरोवर में उतर गईं और जल क्रीड़ा करने लगीं। तभी उधर से माता पार्वती बाबा शंकर के साथ नंदी पर सवार होकर निकले। सभी ने जल्दी जल्दी अपने अपने वस्त्र उठाए और पहन लिए। जल्दी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए थे। देवयानी ने जब अपने वस्त्रों को खोजा तो उन्हें उनके वस्त्र नहीं मिले और अपने वस्त्र शर्मिष्ठा को देखकर वो आग बबूला हो गई। शर्मिष्ठा को वो अनाप शनाप बोलने लगी। उन्होंने कहा, जिसे कोई कुतिया अगर किसी हविस को छू ले या जूठा कर दे तो वो हविस बेकार हो जाता, उसी प्रकार तुमने मेरे वस्त्र पहनकर अच्छा नहीं किया। मैं अब ये वस्त्र नहीं ले सकती हूँ। जब बहुत भला बुरा कह चुकी तो शर्मिष्ठा का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने भी देवयानी को भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि तुम ब्राह्मण हमेशा अपने को बहुत माननीय बनते रहते हो और हमेशा राजभवनों की तरफ देखते रहते हो। मेरी ही दान दक्षिणा से तुम्हारा जीवन चलता है। इस तरह से शर्मिष्ठा का कहा हुआ वचन देवयानी को बुरा लगा, परंतु उनकी दोनों की बहस चलती रही। शर्मिष्ठा ने देवयानी को धक्का दे दिया, जिससे वो एक कुएं में गिर गईं और शर्मिष्ठा अपनी सखियों के सहित राजभवन में चली आईं। समय की बात है, उसी समय राजा ययाति उधर से निकले। उनको प्यास लगी थी। कुएं को देखकर उन्होंने जल भरने के लिए कुएं में झांका। उन्होंने देखा कि एक बालिका नग्न अवस्था में कुएं में खड़ी है। उन्होंने अपना दुपट्टा कुएं के अंदर फेंक दिया और शर्मिष्ठा को बाहर निकाल लिया। शर्मिष्ठा ने सोचा, क्यों ना इनके सामने मैं अपने विवाह का प्रस्ताव रखूं। वैसे भी मुझे कच का श्राप है, कोई मुझे ब्राह्मण पति नहीं मिलने वाला। उन्होंने राजा ययाति से कहा, जब आपने मेरा हाथ पकड़ ही लिया है तो इसे हमेशा के लिए पकड़ लीजिए। राजा ययाति ने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण कन्या हैं। तब देवयानी ने उन्हें कच का दिया हुआ श्राप बताया और शादी के लिए मना लिया। राजा ययाति ने भी हाँ कर दी। राजा ययाति अपने राजभवन वापस चले गए। शर्मिष्ठा रोती पीटती अपने राजभवन पहुंची और देवयानी रोटी पीटती अपने पिताजी के पास पहुंची। उन्होंने अपने पिता से सारी बातें बताईं जो शर्मिष्ठा ने कही थी।
शुक्राचार्य को शर्मिष्ठा की कही बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, अब मैं परोहती नहीं करूँगा और मैं चाहे अन्न के दाने बीन कर ही क्यों न खाऊं, परंतु मैं अब इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ। उन्होंने अपनी पुत्री को साथ लेकर नगर छोड़ने का मन बना लिया और नगर के बाहर निकल गए। इधर राजा बृहस्पति को जब पता चला कि शर्मिष्ठा देवयानी की लड़ाई हुई और उन्होंने एक दूसरे को भला बुरा कहा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्हें यह डर था कहीं शुक्राचार्य मुझे श्राप न दे दें और कहीं किसी और के पुरोहित न बन जाए जिससे शत्रुओं की विजय हो जाए। यह सोचकर राजा बृहस्पति नंगे पैर अपने गुरुदेव को मनाने के लिए दौड़ पड़े और दौड़ते दौड़ते गुरु के चरणों में गिर पड़े। गुरु ने उन्हें उठाया और ढांढस बंधाया। शुक्राचार्य का क्रोध बहुत ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है, इसलिए वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, मेरी बेटी बहुत लाडली है, आप इसको मना लीजिए, इसके मन में जो बात हो उसे पूरी कीजिए, यही मेरी इच्छा है। राजा बृहस्पति ने देवयानी से पूछा, कहो तुम क्या कहना चाहती हो? देवयानी ने राजा बृहस्पति से कहा, आपकी पुत्री ने मेरा बहुत तिरस्कार किया है। मैं चाहती हूँ मैं जहाँ भी रहूँ, चाहे मैं अपनी ससुराल में ही क्यों न जाऊँ, वह अपनी दासियों के सहित मेरी दासी बनकर रहेगी और मेरी सेवा करेगी। राजा बृहस्पति ने हाँ कर दी। शर्मिष्ठा भी अपने पिता को संकट से बचाने के लिए देवयानी की दासी बन गई। कुछ समय के बाद राजा ययाति से देवयानी का विवाह हो गया। शर्मिष्ठा उनके साथ अपनी दासियों सहित उनकी दासी बनकर उनके राजभवन में चली गई। चलते समय शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, आप इसको लिए तो जा रहे हैं राजन, परंतु ध्यान रहे कि कभी ये आपकी सेज पर न आने पाए, नहीं तो इसका बहुत बुरा परिणाम होगा। इसके बाद शर्मिष्ठा ययाति के घर जाती हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, उनका स्वभाव बहुत कोमल रहता है, जिससे राजा ययाति उनसे प्रभावित होते हैं। और एक दिन शर्मिष्ठा राजा से कहती हैं कि आप मुझसे विवाह कर लें। आगे क्या हुआ, कैसे देवयानी और शर्मिष्ठा एक साथ रहीं, या क्या आगे क्या शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया, आगे की कहानी जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।